हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। और मैं राकेश खत्री, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की, अर्थशास्त्र में जो टॉपिक है, और उसमें भी हम चैप्टर ले रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने अपने पिछले जो हमने वीडियोस डाले हैं अभी तक, उनमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि डेटा कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सब। और उसके बाद हमने सर्वे के बारे में पढ़ा, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास रॉ डेटा आ रहा है, अब उसको हम जो है प्रेजेंटेट करना चाह रहे हैं एक अच्छे वे में, एक नाइस वे में, ताकि जो उसको देखने वाला है उसके लिए वो टेबल अट्रैक्टिव हो, वो डेटा इंफॉर्मेटिव हो और वो क्विक उससे कुछ रिजल्ट निकाल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पार्ट 1, तालिका का निर्माण। तो आइए शुरू कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़े जो हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है। सबसे पहला तो स्टोरी वे है। स्टोरी वे के में क्या होता है कि हम एक पैराग्राफ में पूरी डिटेल लिख देते हैं और पूरे घटनाक्रम को बताते हैं, उसमें आंकड़े, फिगर, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये देखने में और समझने में थोड़ा कठिन होता है, और इसमें ज़्यादातर लोग, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेंजा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। दूसरा जो आज हम ले रहे हैं वो है टेबल, जिसमें हम एक सुंदर टेबल की मदद से आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा मेथड है पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स की मदद से, जो हम इसके अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है टेबल्स पे। अब हम बात करें टेबल्स यानी कि सारणी की, तो हमारे पास 4 तरीके की टेबल्स आ रही हैं। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, कालिक यानी कि टेम्पोरल, एंड स्थानिक स्पेटियल। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं गुणात्मक सारणी में। गुणात्मक सारणी यानी क्वालिटेटिव, क्वालिटी, गुण, ठीक है। एक गुण जो है वो इसका सारणी का आधार होता है। जैसे कोई लिंग हो सकता है, पुरुष होना, स्त्री होना, साक्षर होना, निरक्षर होना, शहरी होना, ग्रामीण होना, है ना। और इस तरीके बहुत सारी चीजें हैं जो गुणों के आधार पे हम जब एक सारणी बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं गुणात्मक सारणी। एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल है उत्तराखंड में साक्षरता का प्रतिशत। ये मैंने देखिए टेबल लिखी है। लिंग 2 तरीके के हैं, पुरुष, स्त्री। तो पुरुष और स्त्री क्या हो गए? गुण हो गए। तो गुण के आधार पर है कि ये 87.4% पुरुष हैं और 70% स्त्री हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें मिला करके तो 78% उत्तराखंड में साक्षरता है। तो ये जो सारणी है इसका जो आधार है वो एक गुण है, पुरुष होना और स्त्री होना, उनकी साक्षरता है। तो इससे हम कहेंगे गुणात्मक सारणी। इसके बाद आइए अब हम चल रहे हैं दूसरी सारणी पे, मात्रात्मक सारणी। मात्रात्मक सारणी जिसमें मात्रा बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, है ना, किसी चीज की अमाउंट बता रहे हैं, है ना, वेट बता रहे हैं, किसी का प्रोडक्शन बता रहे हैं, किसी की इनकम बता रहे हैं, है ना, किसी भी क्वांटिटी को, मात्रा को हम बता रहे हैं, तो उस मात्रा को सारणी से प्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे मात्रात्मक सारणी। यहां पर लिखा है विद्यालय में आयु के अनुसार छात्र संख्या। अलग अलग आयु क्या हो गई? मात्रात्मक हो गया, ठीक है ना। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, कितने बच्चे हैं, तो वो मात्रा हम बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयु है, 12 साल के जो बच्चे हैं वो 72 हैं, 13 साल के बच्चे 67 है, 14 साल, 15 साल, 16 साल, एज के आधार पर हम बता रहे हैं। तो यहां पर मात्रा आ गई है, ठीक है। तो मात्रा आ गई तो ये हो गई मात्रात्मक सारणी। तीसरी है कालिक सारणी यानी कि टेम्पोरल सारणी। कालिक हम बोलते हैं समय को। समय क्या हो सकता है? दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है ना, हफ्ता हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, 15 दिन का पखवाड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर हम समय के आधार पर कोई सारणी तैयार कर देंगे तो उसे हम कहेंगे कालिक सारणी। देखते हैं कैसे उदाहरण है। यहां पर मैंने वर्ष लिया, तो वर्ष क्या हो गया? काल, टाइम, है ना। वर्ष, काल, टाइम हो गया। अब ये वर्ष लिखे हैं 2015, 16, 17, 18, 19, और ये उनके हर साल में बिक्री दी हुई कि 2015 में 280 करोड़ रुपए में उस फर्म में बिक्री हो रही। अगले साल 2016 में फिर अगले साल की बात है, उसके अगले साल की बात है। तो हर साल का इसमें है, तो साल क्या? टाइम है, समय है। तो इसलिए इस सारणी को हम बोलेंगे कालिक सारणी। अब हम आते हैं स्थानिक सारणी यानी स्पेटियल सारणी। स्थानिक का मतलब जगह, स्पेस, जगह के आधार पर हमने इसको ले रखा है।
स्थान के आधार पर, और शुद्ध हम बोलेंगे तो स्थान हो गया। स्थान के आधार पर जब कोई सारणी बनेगी तो उसको हम बोलेंगे स्थानिक सारणी। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोग, विश्व में कोरोना संक्रमितों की एक सारणी हम बना रहे हैं, हमने डेटा कलेक्ट करा, उस डेटा को हम सारणी से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ कंट्रीज लिखी हैं यूएस, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, और यहाँ पर उनके संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या दी हुई है। जैसे यूएस अमेरिका में 19,224,769 लोग संक्रमित हैं। इंडिया में 10,183,478 संक्रमित हैं। ब्राजील में 7,448,560 संक्रमित है। तो ये किस आधार पर है, ये जो संख्या है किस आधार पर, जगह के आधार, ठीक है। स्थान कोई भी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, सिटी शहर हो सकता है ना, कोई जिला हो सकता है, राज्य हो सकता है। तो इस आधार पर अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्थानिक सारणी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसके 3 तरीके हैं, स्टोरी, टेबल और पिक्चर। स्टोरी हमारा ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने आ गए टेबल पे। आज हम टेबल पढ़ रहे हैं। टेबल हमारे पास 4 हैं, गुणात्मक, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, कालिक यानी कि टेम्पोरल, स्थानिक, स्पैटियल, 4 हो गए। अब उसमें जो है गुणात्मक का आपने देखा, गुण कोई भी हो सकता है, गुण कोई लिंग हो सकता है, साक्षरता हो सकती है ना, ग्रामीण या शहरी होना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी गुण हम ले सकते हैं, गुण के आधार पर बनाई है। ये हमने मात्रात्मक आधार पर बनाई है, क्वांटिटी के आधार पर। ये कालिक स्थान के समय के आधार पर बनाई है, कालिक समय आपका जो है टाइम है, ये ईयर भी हो सकता है, ये मंथ भी हो सकता है, ये आपका वीक भी हो सकता है, ये आपका डेज भी हो सकते हैं, दिन, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये स्थानिक हो गया, स्थान के आधार पर, जो कि कोई शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, गांव हो सकता है, या आपका कोई देश हो सकता है, किसी भी तरह से। तो इस तरह से 4 वर्गीकरण यहाँ पर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी आपके पास आएगा, जिसमें हम पिक्चर्स के आधार पे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल में रिप्रेजेंट करने से क्या हो गया कि एक स्टोरी से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टोरी के मुकाबले, स्टोरी अगर मैं लिखता तो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है ना। जैसे ये है, इस चीज को स्टोरी में लिखते हैं, कालिक सारणी को, एक फर्म की वार्षिक बिक्री, तो मैं लिखता कि एक फर्म है फला फला नाम की शहर में, और उसमें 2015 में इसमें 280 करोड़ की बिक्री हुई, फिर अगले वर्ष 2016 97, तो पूरा बोर्ड भर जाता। और उसको देखने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पढ़ने में किसी को आनंद नहीं आता है, तो लोग उसे इग्नोर कर देते, तो वो लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। अब वो हमने टेबल में हो गई तो शॉर्ट हो गई पहली चीज। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग हो गई, थोड़ा सा ध्यान हमारा टेबल की तरफ जा रहा है, क्या बना हुआ है। तीसरी चीज इसको समझने में इजी है, ठीक है। चौथी चीज, कोई भी मैं चाहे इंफॉर्मेटिव, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछे बताइए 2018 में क्या प्रोडक्शन था, तो आप फट से बताएंगे 2018 में 318 करोड़ का प्रोडक्शन था, तो क्विक हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए स्टोरी के बढ़िया के डेटा प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम उसे टेबल में रिप्रेजेंट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जल्दी अगले वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, जिसमें हम इसी टेबल को आगे पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।